अस्सलाम वालेकुम। आज एक अजीब सी बात हुई। दोपहर में जब मेरा बेटा घर वापस आया स्कूल से, तो उसके हाथ में एक छोटी सी चिट थी। उसने मुझे कहा कि ये टीचर ने दी है। वो 4 क्लास में पढ़ता है। उसने कहा ये चिट मुझे टीचर ने दी है। उसने टीचर का नाम बताया और उन्होंने कहा ये पढ़ने हैं आपने। और ये मैंने जब चिट पकड़ी तो उस पर ना ये लिखा हुआ था। ठहरे मैं आपको चिट दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये नज़र आएगा आपको, उल्टा नज़र आएगा, लेकिन ये लिखा है पारा 19 और 20। ये देखें। अच्छा, अब ये मुझे जब मैंने ये चिट पकड़ी है तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि इनके पेपर्स होने वाले हैं एग्ज़ाम सेकंड टर्म के। तो 4 क्लास के बच्चे के लिए अभी सिलेबस में 19 और 20 पारा होना तो ये टफ़ हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी परेशान हुई और उसी तरह मैंने उसे कहा कि जल्दी से ना वो जो सिलेबस मिला आपको सेकंड टर्म का वो लेके आओ। तो मेरा बेटा भाग के अपने बैग से वो सिलेबस निकाला उसने और वो मुझे दिखाया। मैंने उसमें नाजरा का पोर्शन देखा तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने उसे कहा कि अच्छा ये डायरी निकालो, शायद डायरी में, आज की डायरी जो है उसमें शायद इस तरह का कुछ मेंशन हो। उसमें भी कुछ नहीं था। फिर मैंने उससे पूछा कि टीचर ने आपको क्या कहा है? तो उसने कहा टीचर ने कहा है ये पढ़ने हैं। मुझे नहीं समझ आई बात की, और शायद बच्चा कन्वे नहीं कर पा रहा था बात। 4 क्लास है, छोटा बच्चा। खैर, तो मैंने ना कॉल की फौरी तौर पे। अभी स्टाफ नहीं गया होगा स्कूल में ना, अभी बच्चा आया ही था। तो मैंने कॉल किया रिसेप्शन पे। लेडी ने कॉल उठाई। मैंने उनसे अपनी जो प्रॉब्लम थी वो डिस्कस की कि इस तरह बच्चा एक चिट लेके आया, उस चिट पे ये लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करें कि इसका क्या करना है। और ये चिट टीचर का नाम मैंने उन्हें बता दिया कि फ़लाँ टीचर ने दी है, तो आप प्लीज़ उनसे पूछ के ना तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा आप ना थोड़ी देर 5 मिनट्स वेट करें, मैं अभी आपको ना उन टीचर से पूछ के तो मैं आपको अभी कॉल बैक करती हूँ। मैंने कहा ठीक। अच्छा, थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आई मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने टीचर से पूछा है, वो कह रही हैं कि ये बच्चा या बच्चे के घर में से कोई भी फ़र्द ना ये सुपारा पढ़ते। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाई हमसे सुपारा पढ़वा के आपने क्या करना है। अच्छा, मैंने कहा जी बच्चा तो छोटा, बच्चा तो 19 और 20 पारा नहीं इतनी जल्दी पढ़ सकता, और ना मतलब उसकी भी कैपेसिटी है तो कि वो दुरुस्त तरीके से पढ़ सके 19 और 20 सुपारा। तो मैंने कहा यानी घर में से कोई और पढ़ दे। मैंने कहा जी आपने टीचर से पूछना था, घर में से कोई और पढ़ दे, वो क्या करेंगे इसका? उन्होंने कहा इतनी डिटेल तो मैंने उनसे नहीं पूछी। तो मतलब कहने का मकसद ये है, जहाँ तक मेरा उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अगर हम पढ़ सके तो हम पढ़ के इन्फॉर्म कर देंगे, अगर नहीं पढ़ सके तब भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि जहाँ तक मेरा सोच जा रही है कि वो यकीनन उन्होंने अपने किसी अजीज़ की कोई ख़त्म दुरूद आ रही होगी, फ़ातिहा हम भी दिलाते हैं फ़ातिहा, ख़त्म दुरूद सब करवाते हैं। तो लेकिन हम ये नहीं करते। मतलब मुझे समझ नहीं आई उनकी बात कि वो एक ऐसे लोगों, बल्कि उन्होंने सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं, उन्होंने क्लास के बहुत सारे और बच्चे जितने भी आए थे आज उन सबको चिट पे इस तरह लिख के दिया। किसी को कोई पारा, किसी को कोई पारा, 2-2 पारे सबके हिस्से में आए। मतलब ये किस तरह आप किसी दूसरे पे भरोसा करके इस तरह आप कुरान ख़वानी करवा सकते हैं या इसाले सवाब इकट्ठा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये कोई दुरुस्त तरीका था। मतलब हमने जब अपने प्यारों के लिए कुरान ख़वानी करानी होती है, साले सवाब करवाना होता है, तो हम उसका बंदोबस्त घर में करते हैं कुरान ख़वानी का। साथ ख़ुद भी शरीक होते हैं। ख़ुद अपने सामने जो है, अगर मदरसे से बच्चे बुलाए हैं तो अपने सामने जो है सारा वो करवा के, पढ़ाई करवा के, और फिर हम उन्हें अच्छे तरीके से खिला पिला के रुखसत करते हैं और दुआ करवाते हैं। ये जो तरीक़ाकार होता है। इस तरह मतलब लोगों को जिनको आप जानते नहीं हैं, जो आपको नहीं जानते, या किसके लिए आप इसाले सवाब करा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती इस तरह ठूस देना उनके कि जी अब आप ये पढ़ाई करा के हमें दें। अब कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, किसी ने दुरुस्त पढ़ा या किसी ने गलत पढ़ा या किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये आपको कैसे पता? कोई चलें आप, ये मामला ऐसा है जिसमें कोई झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन ये है कि आपने ज़बरदस्ती की ना एक तरह से। मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के साथ या उनके घर वालों के साथ एक तरह की ये आपने ज़बरदस्ती ही की है कि आपने ज़बरदस्ती उनको पर्चियाँ थमा दी कि जी ये पारे हमें चाहिए और ये आपने हमें पढ़ के देने हैं। अब वो बेचारे पढ़ सकते हैं फ़िलहाल या नहीं पढ़ सकते हैं, या क्या इश्यूज़ हैं उनके, या क्या मसरूफियात हैं,
उनके पास इतना इस एक दिन में इतना टाइम निकल सकेगा या नहीं निकल सकेगा, उससे कोई कंसर्न नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चलें वो उन्होंने पढ़ भी दिया, तो ये क्या ये दुरुस्त तरीका है? मतलब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं पास करूँगी। क्या ये दुरुस्त तरीका है कि आप अपने बजाय ख़ुद एफर्ट कर रहे हैं कि आप दूसरों से ज़बरदस्ती पढ़ाई करवा के किस तरह भेज सकते हैं साले सवाब आके? इसके बारे में मेरी तो राय है कि ये मैं अपनी ओपिनियन दूंगी कि मेरे हिसाब से तो ये दुरुस्त तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मैं ना पढ़ सकी और मैंने उन्हें बता दिया कि जी मेरे से नहीं मुमकिन हो सका सुपारे 2 पढ़ना, तो मुझे अब ये डाउट है कि कहीं मेरे बच्चे के साथ उनका रवैया ना चेंज हो जाए, या अभी जो पेपर्स होने वाले हैं या उस पर कोई भी ना मतलब इस तरह का कुछ उल्टा सीधा काम ना हो जाए उसके साथ, या किसी भी किस्म का और उसके साथ कोई सलूक ना हो, या टीचर बिला वजह डांटना शुरू कर दे, या कोई भी कुछ भी। मतलब आप दिल में तो वसवसे आते हैं ना। तो अब इसका क्या सलूशन है मुझे समझ नहीं आ रही। इसका सीधा सा सलूशन है कि मैं ये सुपारे पढ़ दूँ या मेरे घर में से कोई पढ़ दे और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए। और अगर नहीं पढ़ते तो काफ़ी सारे चांसेस हैं क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त तरीका नहीं है किसी दूसरे लोगों से ज़बरदस्ती पर्चियाँ दे के आप साले सवाब इकट्ठा कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया।